बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स सब्ज़ी, जिसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो मटर। मटरों को हमने छीलने के बाद अच्छे से वाश कर लिए है। आधा किलो आलू लिए थे, आलू को भी हमने छील के और दरमियानी साइज़ में उनकी कटिंग कर ली है। आधा किलो हमने गाजर ली है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। 1 टुकड़ा हमने हल्दी ली है और 6 जबे हमने लहसुन के लिए हैं। इसके साथ ही हमने ली है 3 चम्मच सुरख मिर्च ली है, जो कि हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। नमक, खुश्क धनिया, गरम मसाला, सब्ज़ धनिया, 3 टमाटर लिए हैं हमने और 1 कप हमने लिया है यखनी का। तो चले हम अपनी मज़ेदार सी डिश बनाना स्टार्ट करते हैं। 150 ग्राम हमने कुकिंग ऑयल घी लिया है। हमने पतीली को हल्की आंच पे रख दिया है। ठीक इसके अंदर हम डालेंगे 150 ग्राम बनास्पति घी। जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया, इसके अंदर हम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को हल्की हल्की आंच पे फ्राई करते रहेंगे। जब हमारे प्याज सब्ज़ हो, ये गुलाबी कलर के हो जाएंगे हल्के हल्के, तो फिर हम उसके अंदर बाकी मसाले ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्याज़ों को हिलाते रहें, ताकि प्याज जो है ना जले भी ना और एक ही जैसे गुलाबी होते हैं। जी तो गाइस, प्याज हमारे हल्के हल्के गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक और हल्दी, जिसे कि हमने चॉप कर लिया था। ये देखें, अच्छी तरह लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और स्मेल ख़त्म हो जाए। जब भी खाना बनाएं, कोशिश करें कि मसाले की अच्छी तरह भुनाई करें, ख़ास तौर पे सब्ज़ी की, ताकि उसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और मसाले की जितनी अच्छी भुनाई की हुई होती है सब्ज़ी में, उतना अच्छा जायका आता है। ये देखिए, हमारे लहसुन, अदरक और हल्दी भी है, वो भी फ्राई हो गई है अच्छे से। तकरीबन उनका कच्चापन और स्मेल भी ख़त्म हो गई है। फ्लेम को हमेशा दरमियानी आंच पे रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है, ना बिल्कुल कम रखना है, कि आपका मसाला जो है वो जल जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो कि हमने पहले से काट के रख लिए थे 3 अदद। थोड़ी देर तक हमारे टमाटर नरम हो जाएंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे नरम हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने ली है सुरख मिर्च, आधा चम्मच हमने नमक ली है। नमक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 चम्मच लिए हमने कुटे हुए धनिए के। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है। साथ ही हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी।
ये देखें मसाला हमारा कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मेरा छोटा सा बेटा है 9-10 माह का, जो मेरे पास किचन में तशरीफ़ ला चुका है। ये देखिए मसाला हमारा तकरीबन अच्छे से फ्राई हो गया है। थोड़ी सी देर हम इसमें चम्मच और हिलाते रहेंगे और इसके बाद हम सब्ज़ी ऐड करेंगे। गाजर, आधा किलो हमने गाजर ली थी और आधा किलो ही हमने आलू और मटर लिए हैं। देखिए ये सब्ज़ी इतनी बन के तैयार हो जाती है कि 7 से 8 लोग जो है ना इसको आराम से खा सकते हैं और मज़ेदार भी बहुत बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। और अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं मटर। व्यूअर्स, हमारे नेबर्स में किसी की शादी है, लगता है उन्होंने बहुत ऊंची आवाज़ में जो है ना डेक चला ली है, क्योंकि बीच बीच में से म्यूज़िक की आवाज़ें भी आ रही हैं। सब्ज़ी को अच्छी तरह फ्राई करना है आपने। दो से 3 मिनट तक मिसाले में सब्ज़ी को भूनते रहना है। मतलब कितनी अलग अलग खिली हुई सब्ज़ी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप यखनी का, जो कि हमने चिकन की बना के रखी हुई थी। इससे हमारी सब्ज़ियां गल भी जाएंगी और सब्ज़ी का टेस्ट भी जो है ना वो बहुत मज़ेदार बनेगा। जैसे ही सब्ज़ी में इस तरह हल्का हल्का उबाल आने लगे तो आपने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे ढक देना है। चलें तो व्यूअर्स, अब मिलते हैं हम 10 मिनट के बाद। थोड़ी देर बाद आपने ढक्कन को उठा के सब्ज़ी को चेक कर लेना है कि कहीं वो जल तो नहीं रही। तो व्यूअर, इस जगह पे हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ कटा हुआ धनिया, जो कि हमने पहले से काट के और धो के रख लिया था। सब्ज़ कटी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा कुटा हुआ गरम मसाला। दो 3 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद दम पे रहने देंगे। 5 मिनट तक हमने सब सालन को दम पे लगाया। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप चेक भी कर सकते हैं।
अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, देखा आपने आलू मटर की कितनी मज़ेदार सब्ज़ी तैयार है। अक्सर कमेंट बॉक्स में आता है कि उनकी सब्ज़ी जो है वो घुल जाती है, जब भी वो कोई भी सब्ज़ी बनाए तो बिल्कुल घुल के ऐसे नरम हो जाती है। तो उसके लिए ये करना है कि आपने जब भी सब्ज़ी में चम्मच चलाना है उसे आराम से चलाना है, ताकि आपकी सब्ज़ी जो है वो ना घुले और ना ही टूटे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की हिफाजत में रहें। बाय बाय।